मेरे प्रिय आत्मन और सत्य के इस पथ के यात्रियों, हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। हमने बात की थी साक्षी होने की। हमने बात की थी कि कैसे हम अपने ही भीतर के खजाने पर बैठकर बाहर भीख मांग रहे हैं। लेकिन एक सवाल जो तुम्हारे मन में जरूर उठा होगा और उठना भी चाहिए कि ये इतना मुश्किल क्यों है। अगर मैं ये शरीर नहीं हूं, अगर मैं ये मन नहीं हूं, तो मुझे ये इतना सच क्यों लगता है। जब दर्द होता है तो मुझे ही क्यों होता है। जब अपमान होता है तो आप मुझे ही क्यों लगती है। इसका कारण है तादात्म्य। इसे ऐसे समझो, तुम एक सिनेमा हॉल में बैठे हो, पर्दा खाली है, तुम जानते हो कि यह सिर्फ एक सफेद कपड़ा है। फिर प्रोजेक्टर चालू होता है, फिल्म शुरू होती है। कहानी में हीरो है, विलेन है, प्यार है, धोखा है। फिल्म इतनी जबरदस्त है कि 5 मिनट बाद तुम भूल जाते हो कि तुम एक आरामदायक कुर्सी पर बैठे हो। जब हीरो को घूंसा पड़ता है तो तुम अपनी सीट पर उछल पड़ते हो। जब हीरोइन रोती है तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ? तुम दृष्टा से भोक्ता बन गए। तुमने मान लिया कि जो पर्दे पर हो रहा है वो सच है। अष्टावक्र जिस माया की बात करते हैं, आज के जमाने में उसका सबसे बड़ा उदाहरण तुम्हारा सोशल मीडिया है। तुम अपनी एक प्रोफाइल बनाते हो, वो तुम्हारी असली जिंदगी नहीं है, वो तुम्हारी क्यूरेटेड जिंदगी है। तुम वहां अपने आंसू नहीं दिखाते, सिर्फ अपनी मुस्कुराहट दिखाते हो। तुम अपने संघर्ष नहीं दिखाते, सिर्फ अपनी सफलता दिखाते हो। दिक्कत यह है कि धीरे धीरे तुम खुद ही उस प्रोफाइल को सच मानने लगते हो। तुम्हें लगता है कि जितने लाइक्स तुम्हारी फोटो पर हैं, उतनी ही तुम्हारी कीमत है। अगर किसी ने तुम्हें अनफॉलो कर दिया तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अस्तित्व पर हमला हो गया। तुम एक अभिनेता हो जो अपना रोल इतनी गंभीरता से खेल रहा है कि वो भूल गया है कि नाटक खत्म होने के बाद उसे घर भी जाना है। एक पुरानी कथा है, एक बार एक बहुत बड़े सम्राट ने एक नाटक में भिखारी का रोल करने का फैसला किया। उसे अभिनय का बहुत शौक था। स्टेज सजा, राजा फटे पुराने कपड़ों में, हाथ में कटोरा लेकर मंच पर आया। उसका अभिनय इतना जीवंत था कि दर्शकों की आंखों में आंसू आ गए। वो गिड़गिड़ा रहा था, एक रोटी का टुकड़ा दे दो, मैं 3 दिन से भूखा हूं। नाटक के बीच में एक असली भिखारी जो दर्शकों में बैठा था, वो भावुक हो गया। उसके पास एक सूखी रोटी थी। वो दौड़कर स्टेज पर गया और उसने राजा के कटोरे में वो रोटी डाल दी। राजा, जो अपने रोल में पूरी तरह खो चुका था, उस रोटी को देखकर सचमुच रोने लगा। वो भूल गया कि वो सम्राट है। वो भूल गया कि उसके महल में 56 भोग उसका इंतजार कर रहे हैं। उस एक पल के लिए वो सिर्फ एक भूखा भिखारी था। तुम वो सम्राट हो। ये दुनिया एक स्टेज है। तुम यहां डॉक्टर का, इंजीनियर का, पति का, पत्नी का, प्रेमी का रोल कर रहे हो। रोल करना बुरा नहीं है, अभिनय तो करना ही होगा। बुरा यह है कि तुम भूल गए हो कि यह सिर्फ एक रोल है। तुम्हें सचमुच लगने लगा है कि अगर इस रोल में तुम्हें रोटी नहीं मिली तो तुम मर जाओगे। अष्टावक्र तुम्हें स्टेज से नीचे नहीं उतार रहे, वे तुम्हें याद दिला रहे हैं कि तुम सिर्फ अभिनय कर रहे हो। जब पर्दा गिरेगा, जब मौत आएगी, तो ये वेशभूषा, ये मेकअप, ये डिग्रियां, ये बैंक बैलेंस, सब यही स्टेज पर छूट जाएगा। तो फिर इस नाटक के लिए इतना रोना धोना क्यों? इतनी एंजाइटी क्यों? अब हम थोड़ा और गहरे उतरते हैं। अगर ये सब नाटक है तो असली क्या है? अगर मैं यह प्रोफाइल नहीं हूं तो मैं कौन हूं? जनक ने यही पूछा था और अष्टावक्र ने जो उत्तर दिया वो आध्यात्मिक जगत का सबसे बड़ा विस्फोट है। अष्टावक्र जनक की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, न पृथ्वी न जल नाग्नेन वायुर्द्योन वा भवान एषा साक्षान्मात्मान चिद्रूपम विद्धि मुक्ते। जनक, तुम न तो पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु और न ही आकाश।
मुक्ति के लिए तुम इन सब के साक्षी शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानो। ये सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल बात है। आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी पीड़ा क्या है? बॉडी शैमिंग और दिखावा। तुम शीशे के सामने घंटों बिताते हो। क्यों? क्योंकि तुम समझते हो कि मैं ये शरीर हूं। अगर मेरी नाक थोड़ी टेढ़ी है तो मैं खराब हूं। अगर मेरा रंग सांवला है तो मैं कमतर हूं। अगर मेरे सिक्स पैक एब्स नहीं है तो कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। तुमने अपनी पूरी पहचान इस मांस और हड्डियों के ढांचे से जोड़ ली है। अष्टावक्र कह रहे हैं, तुम यह शरीर नहीं हो। शरीर तो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का एक पुतला है। ये किराए का मकान है। जरा सोचो, 10 साल पहले तुम्हारा जो शरीर था, क्या वो आज है? विज्ञान कहता है कि हर 7 साल में हमारे शरीर की लगभग हर कोशिका बदल जाती है। बचपन का वो शरीर मर चुका है। जवानी का यह शरीर भी बदल रहा है। बुढ़ापे का शरीर भी आएगा और जाएगा। जो चीज लगातार बदल रही है, वो तुम कैसे हो सकते हो? अगर तुम्हारी कार का टायर पंचर हो जाए, तो क्या तुम कहते हो कि मैं पंचर हो गया? नहीं, तुम कहते हो मेरी कार का टायर पंचर हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम जानते हो कि तुम कार से अलग हो। लेकिन जब शरीर बीमार होता है तो तुम कहते हो मैं बीमार हूं। जब मन में डिप्रेशन आता है तो तुम कहते हो मैं डिप्रेस्ड हूं। यही अज्ञान है, यही बेहोशी है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम इस शरीर के साक्षी हो। तुम इसके भीतर रहने वाले वह यात्री हो जो खिड़की से बाहर देख रहा है। गाड़ी खराब हो सकती है, यात्री नहीं। तो इस ज्ञान का हम अपने रोजमर्रा के दर्द में कैसे उपयोग करें? मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया या तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बहुत तीव्र दर्द हो रहा है, छाती में भारीपन है, मन में अंधेरा है। एक आम इंसान क्या करता है? वो उस दर्द में डूब जाता है। वो सैड सॉन्ग सुनता है, पुरानी चैट पढ़ता है और खुद को यकीन दिलाता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब एक अष्टावक्र का शिष्य क्या करेगा? वो दर्द से भागेगा नहीं, वो उसे दबाएगा नहीं। वो एक कोने में शांत होकर बैठ जाएगा और वह एक वैज्ञानिक की तरह अपने ही दर्द का निरीक्षण करेगा। वह कहेगा, हाँ, छाती में एक भारीपन की संवेदना हो रही है, मैं इसे देख रहा हूं। हाँ, मन में अकेलेपन के विचार आ रहे हैं, यादों के बादल आ रहे हैं, मैं इन्हें देख रहा हूं। फर्क बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत बड़ा है। मुझे दर्द हो रहा है, ये अज्ञान है। मैं दर्द को देख रहा हूं, ये ज्ञान है। जैसे ही तुम देखने वाले बन जाते हो, तुम्हारे और तुम्हारे दर्द के बीच एक दूरी डिस्टेंस आ जाती है। तुम स्क्रीन बन जाते हो और दर्द फिल्म का एक सीन बन जाता है। फिल्म में आग लग सकती है लेकिन स्क्रीन कभी नहीं जलती। हम अपनी मूर्खताओं को पकड़े रहते हैं। इसे समझने के लिए मुल्ला नसरुद्दीन से बेहतर कोई उदाहरण नहीं। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहा था। गधा बहुत धीमी चाल चल रहा था। मुल्ला को देर हो रही थी। उसने सोचा, अगर मैं गधे के ऊपर अपना बोझा भी लाद दूं तो बेचारा और धीरे चलेगा। तो मुल्ला ने क्या किया? उसने अपना भारी बैग, जो वह गधे की पीठ पर रखने वाला था, उसे अपने सिर पर रख लिया और खुद गधे पर बैठ गया। रास्ते में एक दोस्त मिला। उसने पूछा, मुल्ला, ये क्या पागलपन है? तुम गधे पर बैठे हो, लेकिन बोझा अपने सिर पर क्यों रखा है? मुल्ला ने बड़ी गंभीरता से कहा, भाई, तुम समझते नहीं। मेरा गधा बहुत कमजोर और थका हुआ है। अगर मैं ये बोझा भी उसी की पीठ पर रख दूंगा तो वो मर ही जाएगा। इसलिए गधे की मदद करने के लिए मैंने बोझा अपने सिर पर उठा रखा है। क्या तुम मुल्ला पर हंस रहे हो? जरा खुद को देखो। ये जीवन, ये अस्तित्व तुम्हें ढो रहा है।
तुम्हारी सांसें अपने आप चल रही हैं, तुम्हारा दिल अपने आप धड़क रहा है, पृथ्वी अपने आप घूम रही है, लेकिन तुमने अपनी चिंताओं का बोझा अपने सिर पर उठा रखा है। हाय, कल क्या होगा? हाय, मेरे करियर का क्या होगा? हाय, लोग क्या कहेंगे? अरे मूर्ख, जिस शक्ति ने तुझे पैदा किया है, जो शक्ति पूरी कायनात को चला रही है, क्या वो तेरा छोटा सा जीवन नहीं चला सकती? अष्टावक्र कह रहे हैं, बोझा नीचे रख दो, तुम करता नहीं हो, तुम सिर्फ साक्षी हो। चीजें हो रही हैं, नाटक चल रहा है, तुम बस अपनी सीट पर आराम से बैठो और खेल का आनंद लो। जब तक तुम खुद को इस नाटक का हिस्सा मानोगे, तब तक दुख तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। जिस क्षण तुम दर्शक बन गए, उसी क्षण तुम मुक्त हो। जनक ने जब यह सुना तो उसके भीतर का सम्राट जाग उठा। बाहरी सम्राट नहीं, भीतरी सम्राट। उसने पहली बार महसूस किया कि वो कितना बड़ा बोझ ढो रहा था, अपने मैं का बोझ। ये यात्रा जारी रहेगी। इस साक्षी भाव को पकड़ना आसान नहीं है, यह बार बार फिसलेगा। हम बार बार नाटक में कूद पड़ेंगे, लेकिन अभ्यास यही है, बार बार वापस लौटना, बार बार खुद को याद दिलाना, नेति नेति, मैं ये नहीं हूं, मैं ये भी नहीं हूं। पिछले सत्र में मैंने कहा, तुम शरीर नहीं हो। तुमने सुन लिया, सिर हिलाया और सोचा, वाह क्या बात है, लेकिन तुम्हें रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी जंजीरों से प्यार करते हो। जनक अष्टावक्र से मुक्ति मांग रहा है, और अष्टावक्र अब जो कहते हैं वह तुम्हारे समाज, तुम्हारे संस्कारों और तुम्हारी पूरी शिक्षा व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है। अष्टावक्र कहते हैं, धर्मा धर्मो सुखन दुखन मानसानी न ते विभो, न करतासी न भोक्तासी मुक्तेवासी सर्वदा। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये तुम्हारे ईगो को बहुत चोट पहुंचाएगा। अष्टावक्र कह रहे हैं, हे जनक, धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के हैं, तेरे नहीं। न तू करता है, न तू भोगता है, तू तो सदा मुक्त ही है। हमेशा हमें सिखाया गया है, अच्छे बनो, पुण्य करो, स्वर्ग मिलेगा, पाप करोगे, नर्क मिलेगा। आज का मॉडर्न गुरु भी तुम्हें यही सिखाता है, बी पॉजिटिव, बी गुड, हेल्प अदर्स। अष्टावक्र कहते हैं, ये सब कचरा है, पाप लोहे की जंजीर है और पुण्य सोने की जंजीर है। अगर मैं तुम्हें लोहे की हथकड़ी पहनाऊं तो तुम चिल्लाओगे, मुझे आजादी चाहिए। लेकिन अगर मैं तुम्हें हीरो से जड़ी 24 कैरेट सोने की हथकड़ी पहना दूं, तो तुम उसे आभूषण समझकर पहन लोगे, तुम उसकी रक्षा करोगे, तुम कहोगे, देखो मेरी हथकड़ी कितनी सुंदर है। आज का वोक कल्चर, आज की मॉरल पॉलिसिंग, ये सब सोने की हथकड़ियां हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत धार्मिक हो, बहुत स्पिरिचुअल हो क्योंकि तुम वेगन हो या तुम दान करते हो। यह तुम्हारा अहंकार है जो अब साधु के कपड़े पहनकर आया है। पहले वो शराब पीकर नाचता था, अब वो कीर्तन में नाचता है। अहंकार नहीं बदला, सिर्फ उसका नशा बदला है। तुम कर्ता बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि दुनिया कहे, वाह इसने कितना अच्छा काम किया। अष्टावक्र कहते हैं, तू करता है ही नहीं, तू तो सिर्फ एक खाली जगह है जिसमें घटनाएं घट रही। आधुनिक विज्ञान, न्यूरोसाइंस अब उस नतीजे पर पहुंच रहा है जहां अष्टावक्र हजारों साल पहले खड़े थे। तुम्हें लगता है कि तुम निर्णय लेते हो, मैंने फैसला किया कि मैं ये वीडियो देखूंगा। वो झूठ। तुम्हारे दिमाग में न्यूरॉन्स ने यह फैसला तुम्हारे जागरूक होने से 0.5 सेकंड पहले ही ले लिया था। तुम्हारा डीएनए, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारे हार्मोन्स और सोशल मीडिया का एल्गोरिदम, ये सब मिलकर तुम्हें चला रहे हैं। तुम एक बायोरोबोट हो। तुम सोचते हो कि तुम प्यार में पड़े हो। विज्ञान कहता है, ये सिर्फ
ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन का खेल है ताकि तुम अपनी नस्ल आगे बढ़ा सको। तुम सोचते हो कि तुम सफल होना चाहते हो। जीव विज्ञान कहता है यह सिर्फ दूसरे अल्फा मेल को हराने की आदिम इच्छा है। तुम एक मशीन हो जिसे लगता है कि वह जिंदा है। यह बात डरावनी है और इसीलिए तुम आध्यात्मिकता को एक एंटरटेनमेंट की तरह लेते हो। तुम चाहते हो कि गुरु तुम्हें लोरी सुनाए और कहे सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें सुलाने नहीं आया, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि घर में आग लगी है। तुम्हारा मैं एक भ्रम है। एक मशीन को कैसे मुक्त करोगे? मशीन को मुक्त करने का एक ही तरीका है, यह जान लेना कि मैं मशीन हूं। जिस क्षण तुम अपनी यांत्रिकता को देख लेते हो, उसी क्षण तुम मशीन से अलग हो जाते हो। तुम्हारी नैतिकता कितनी थोथी है, इस पर एक कहानी सुनो। ये कहानी थोड़ी कड़वी है, लेकिन दवा कड़वी ही होती है। एक ही मोहल्ले में दो घर थे, आमने सामने। एक घर में एक बहुत बड़ा तपस्वी, एक महात्मा रहता था। दिन रात पूजा, मंत्र जाप, आरती। सामने वाले घर में एक प्रोस्टिट्यूट रहती थी। उसका पेशा था शरीर बेचना। वो महात्मा रोज सुबह अपनी बालकनी में आता, वेश्या के घर को देखता और घृणा से थूकता। वो सोचता, कितनी पापिनी है ये औरत, नर्क में सड़ेगी। और मैं देखो कितना पवित्र हूं, रोज भगवान का नाम लेता हूं। वो वेश्या अपनी खिड़की से महात्मा को देखती और रोती। वो हाथ जोड़ती और कहती, हे ईश्वर, ये महात्मा कितने भाग्यशाली हैं। इनका जीवन कितना पवित्र है और मैं कितनी अभागी हूं। पेट भरने के लिए शरीर बेचना पड़ता है। मुझे अगले जन्म में इनके जैसा बनाना। दोनों की मौत एक ही दिन हुई। यमदूत आए और कहानी का ट्विस्ट देखो, वे वेश्या को पालकी में बिठाकर स्वर्ग ले जाने लगे और महात्मा को घसीटते हुए नर्क। महात्मा चिल्लाया, ये अन्याय है, ये अंधेर नगरी है। मैंने सारी जिंदगी पूजा की और ये औरत सारी जिंदगी पाप करती रही। इसे स्वर्ग और मुझे नर्क। यमराज ने हंसा और कहा, मूर्ख, तू शरीर से मंदिर में था, लेकिन तेरा मन 24 घंटे उस वेश्या के घर में था। तू आरती गाते हुए भी यही सोच रहा था कि वो औरत क्या कर रही होगी। तूने पूजा नहीं की, तूने सिर्फ निंदा की। और वो औरत, वो शरीर से वैश्यालय में थी, लेकिन उसका मन 24 घंटे मेरे मंदिर में था। वो हर ग्राहक में भी अपनी मजबूरी और मेरी अनुपस्थिति देख रही थी। वो प्रार्थना में थी और तू अहंकार में था। देख रहे हो, तुम्हारा धर्म तुम्हें अहंकारी बना रहा है। मैं शाकाहारी हूं, मैं उससे बेहतर हूं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूं, मैं उससे बेहतर हूं। अष्टावक्र जनक के इसी धार्मिक अहंकार को काट रहे हैं। वे कह रहे हैं, छोड़ ये धर्म और अधर्म का बही खाता। तू न पापी है न पुण्यात्मा, तू आकाश है। क्या आकाश कभी कहता है कि मुझ में उड़ने वाला कबूतर पवित्र है और गिद्ध अपवित्र? आकाश दोनों को जगह देता है, फिर भी दोनों से अछूता रहता है। जनक सुन रहा है और उसके भीतर कुछ टूट रहा है। वो जंजीर टूट रही है जिसे उसने संस्कार कहा था। अष्टावक्र आगे कहते हैं, एको दृष्टासी सर्वस्य मुक्त प्रायोसी सर्वदा, अयमेव ही ते बंधो द्रष्टार पश्यसीतम। तू एक ही है, सबका साक्षी है, तू मुक्त ही है। तेरा बंधन सिर्फ इतना है कि तू दृष्टा को छोड़कर किसी और को खुद समझ बैठा है। यहां अष्टावक्र ने समस्या की जड़ पकड़ ली। तेरा बंधन यह नहीं है कि तू पापी है, तेरा बंधन यह नहीं है कि तू गरीब है या दुखी है। तेरा बंधन यह है कि तूने अपनी चेतना को एक छोटी सी ट्यूब में कैद कर लिया है। इसे एक प्रयोग से समझो। एक कैमरा है, वह पूरी दुनिया को देख सकता है, लेकिन अगर मैं उस कैमरे के लेंस पर एक काला कपड़ा डाल दूं और उसमें एक छोटा सा छेद कर दूं, तो वह कैमरा सिर्फ उतनी ही दुनिया देखेगा जितना उस छेद से दिखेगा। तुम वो अनंत कैमरा हो।
लेकिन तुमने मैं नाम का एक छोटा सा छेद बना लिया है। तुम कहते हो ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये मेरा धर्म, ये मेरा देश, बाकी सब पराया। अष्टावक्र कहते हैं इस छेद को फाड़ डालो, पूरे अस्तित्व को बहने दो अपने भीतर। जब हवा बहे तो ये मत सोचो कि हवा बह रही है, ये महसूस करो कि मैं ही हवा के रूप में बह रहा हूं। जब कुत्ता भौंके तो ये मत सोचो कि कुत्ता भौंक रहा है, ये महसूस करो कि मैं ही उस कंठ से ध्वनि कर रहा हूं। ये पागलपन लगेगा, दुनिया के लिए ये पागलपन है, लेकिन यही सत्य है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि सब कुछ ऊर्जा है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। अलगाव सिर्फ एक भ्रम है। तुम समुद्र की एक लहर हो जो खुद को समुद्र से अलग समझकर डर रही है कि मैं सूख जाऊंगी। अरे पागल लहर, तू ही समुद्र है, गिर जा वापस उसी में, मिटा दे अपनी हस्ती। आज का सत्र खत्म करने से पहले मैं तुम्हें बेचैनी देकर जाना चाहता हूं। शांति नहीं, बेचैनी। आज रात जब तुम बिस्तर पर जाओ तो अपने पुण्य को याद करना, उन कामों को याद करना जिन पर तुम्हें बहुत घमंड है, और खुद से पूछना क्या मैंने ये काम सच में निस्वार्थ भाव से किया, या मुझे अपनी इमेज चमकानी थी? क्या मैं अच्छा हूं, या मैं सिर्फ अच्छा दिखने का नाटक कर रहा हूं? तुम्हें अपने भीतर एक बहुत चालाक पॉलिटिशियन मिलेगा, उस पॉलिटिशियन को मारना होगा। ध्यान रखना, आध्यात्मिकता का अर्थ है सुसाइड ऑफ द ईगो। शरीर को नहीं मारना है, उस झूठे मैं को मारना है जो सोचता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या तुम में हिम्मत है? क्या तुम अपनी अच्छाई के सोने के पिंजरे को तोड़ने के लिए तैयार हो? जनक तैयार हो रहा है, उसकी तलवार म्यान से बाहर आ रही है, दूसरों को मारने के लिए नहीं, अपने ही भ्रम को काटने के लिए। कल हम तीसरे दिन में प्रवेश करेंगे। वहां हम देखेंगे कि ये दुनिया जिसे तुम इतना ठोस समझते हो, कैसे एक जादुई तमाशे से ज्यादा कुछ नहीं है। जागो और अपनी जंजीरों को, चाहे वे लोहे की हो या सोने की, देखना शुरू करो। प्रणाम।